आपका मोबाइल फोन गिर जाए तो क्या करना चाहिए। मोबाइल फोन गिरने के बाद आपके दिमाग में एक बात जरूर आएगी कि क्यों ना ट्रेन के अलार्म चेन को खींचकर ट्रेन को रोक दें। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा करना कानूनी अपराध है। ऐसा करने वाले पर इंडियन रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत 1000 रुपए तक का जुर्माना है। अगर आप इस फिराक में है कि 1000 रुपए देकर 10,000 का फोन बचा ले, तो आपको बता दो कि बिना बड़ी वजह के चैन खींचने पर 1000 रुपए का फाइन तो लगेगा ही, साथ ही आपको 1 साल के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। क्योंकि चैन पुलिंग की वजह से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान हर साल होता है और आरपीएफ इस पर पैनी नजर बनाए रखती है। फिर अब क्या करे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर मोबाइल चलती ट्रेन से गिरा है और किसी सुनसान जगह पर गिरा है तो उसका मिल जाना 90% तय है। आपको बस इतना करना है, मोबाइल के गिरते ही नीचे मोबाइल की देख बजाय सामने के इलेक्ट्रिक पोल पर पड़ा हुआ नंबर नोट कर दीजिए। इसके बाद फौरन आप आरपीएफ हेल्पलाइन 182 या फिर 1512 पर कॉल करें और उन्हें बताएं कि आप मोबाइल या फिर जो भी कीमती सामान हो किन स्टेशन के बीच और कितने नंबर इलेक्ट्रिक पोल के पास गिरा है। आप वापस उस स्टेशन पर जाकर अपनी पहचान बताकर अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस मशीन को जानते होंगे, जो कि किसी भी चीज को दबा के उसकी चटनी बना देता है और उसे नष्ट कर देता है। तो इसीलिए एक बार इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया और अलग अलग हार्ड चीजों को इसके नीचे रख के चेक किया गया। सबसे पहले एक पेड़ का मजबूत तना इसके नीचे रखा गया, लेकिन देखते ही देखते ये मशीन दबा के उसकी चटनी बना देता है और उसका जूस निकाल देता है। फिर लकड़ी के अलग अलग चौकोर टुकड़ों को साथ में रखने पर इस मशीन ने दबा के अच्छे से उनकी भी चटनी बना दी और उनका भी जूस निकाल दिया। इसके बाद इसमें मार्बल के चौकोर टुकड़े रखे गए। इसने उन मार्बल को भी फोड़ते हुए चकनाचूर कर दिया और उसका पाउडर बना डाला। और फिर यही हाल एक मजबूत डंबल का भी हुआ, जो कि 25 किलो का था। इसने उसकी भी दबाकर अच्छे से चटनी बना डाली, जैसा कि आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप तो इस हाइड्रोलिक प्रेस में ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर एक मशीन को पहुंचाना था, लेकिन वो मशीन इतनी बड़ी थी कि उसको क्रेन से ले जाना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस मशीन में बहुत ज्यादा वजन था। इसलिए किसी की समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इतनी बड़ी मशीन को बिल्डिंग के ऊपर पहुंचाया जाए, और सभी लोगों ने हार मान ली थी। इसलिए बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को खत्म करने के बारे में सोच लिया। लेकिन फिर एक इंजीनियर के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिससे कि मशीन को बहुत ही आसान तरीके से बिल्डिंग के ऊपर पहुंचाया जा सकता है। फिर उसके कहने पर बड़े बड़े टायर के बहुत सारे ट्यूब मंगाए जाते हैं और उन सबको जमीन पर रख देते हैं। फिर उनके ऊपर उस बड़ी मशीन को रख देते हैं और जैसे जैसे उन सभी ट्यूब में हवा भरी जाती है, वो मशीन भी ऊपर उठती है। दोस्तों, कभी कभी प्रॉब्लम जितनी बड़ी लगती है, उसका उपाय उतना ही आसान होता है। एक बार बहुत ऊंची बोर हो जाते हैं तो वो लोग आईफोन की ही लेने लगते हैं। जैसे नंबर 1 आईफोन वर्सेस लावा। जब आईफोन पर खौलते हुए लावा को डाला गया तो लावा के गिरते ही वो आईफोन तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया। नंबर 2 आईफोन वर्सेस हॉट स्टोव। जब आईफोन को स्टोव के ऊपर पकाया गया तो उस आईफोन की नीचे से उतरने लगी। थोड़ी देर बाद उस आईफोन का ग्लास पिघलने लगा और धमाके के साथ उस आईफोन का दी एंड हो गया। नंबर 3 आईफोन वर्सेस श्रेडर। जब आईफोन 5C को श्रेडर मशीन में डाला गया तो वो आईफोन जलकर धुआं हो गया। नंबर 4 आईफोन वर्सेस पटाखे। सबसे पहले पटाखों से भरे शीशे में आईफोन को रखकर उसमें आग लगा दी गई। सारे पटाखे दगने के बाद जब आईफोन को निकाला गया तो लकीली आईफोन की जान बच गई। जब अमीर लोग लड़का चाय बेच रहा था, लेकिन उसकी चाय पीने कोई भी कस्टमर नहीं रुकते और अपने रास्ते चले जाते हैं। एक तरफ लड़के के पिता की मौत भी हो चुकी है और ये अकेला होता है। एक भी पैसा न होने की वजह से लड़का कई दिन तक भूखा रहता है, लेकिन वहाँ से आते जाते लोग कभी कभी खाना फेंक देते हैं और ये उसे उठा के खा जाता है। कोई कस्टमर नहीं आने की वजह से ये चाय बनाने की नकल करता है, क्योंकि उसे अपने आप में ही खुशी मिले। अब रात होती है और दो शराबी यहाँ पर दारू की बोतली फेंक कर पेशाब करने रुक जाते हैं। दोनों होश में नहीं होने की वजह से नाना खेड़ा 10 किलोमीटर से जीरो को हटा देते हैं
हैं और चले जाते हैं। अब सुबह होने पर एक कार इस लड़के के दुकान के सामने आकर रुक जाती है और पूछती है कि नानाखेड़ा कितने दूर है, और उसी बहाने वहाँ की चाय पीकर जाते हैं। कुछ दिन ऐसा ही चलता है और लड़के की बहुत कमाई भी हो जाती है, लेकिन लड़के को कुछ समझ ही नहीं आता कि अचानक से उसके दुकान पर इतने कस्टमर कैसे आने लगे। तब एक कस्टमर उसे बोलता है कि वहाँ पर नानाखेड़ा 1 किलोमीटर लिखा है। तभी वह दौड़कर जाके देखता है और खुश होकर वहाँ पर अगरबत्ती लाकर लगा देता है। इसलिए दोस्तों, एक जीरो भी किसी की जिंदगी बदल के रख सकता है। वैसे आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे चोर जो अपनी बेवकूफी की वजह से पकड़े गए। इसमें एक चोर चोरी करने के लिए अंदर घुसता है और फिर रूम का दरवाजा अपने आप ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, जिसके बाद चोर दरवाजा खोलने की लाख कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। और जब दरवाजा खुलता है तो पुलिस सामने खड़ी होती है। इसमें एक चोर एटीएम में घुस गया। इसने एटीएम मशीन को अपने हाथों से खोलकर पैसे निकाल लिए और फिर कैमरे की तरफ मुंह करके चिढ़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसे पता नहीं था कि इसकी ये हरकत कितनी भारी पड़ने वाली है और ये पकड़ा गया। और ये है दुनिया का सबसे महान चोर, जो चोरी करने के लिए सीधा पुलिस स्टेशन में घुस गया और साइकिल में लगा लॉक तोड़ने लगा, लेकिन इसे क्या पता पुलिस इंतजार कर रही है इसका। कैमरे में कैद। ये वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। इन्होंने फलों के छोटे बड़े साइज को अलग करने के लिए गजब का दिमाग लगाया है। दोस्तों, आपने कई लोगों को नकली पैर लगाकर घूमते तो देखा होगा, और शायद आपने हाथी को नकली पैर के सहारे चलते नहीं देखा होगा। यहाँ एक हाथी का किसी हादसे में पैर कट गया है। अब हाथी के लिए एक नकली पैर बनाया गया है, इसके सहारे हाथी चल पाता है। दोस्तों, इस नकलची कुत्ते का रिएक्शन देखिए। कुत्ता ये बता रहा है कि जब महिलाएं किचन में काम करती हैं तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। पानी डाल दे तो इतना तो आपको भी पता है, पानी के हल्के से छींटे तेल में जाते ही तेल उछलने लगता है। लेकिन अगर पानी की पूरी एक बोतल तेल में डाल दे तो क्या होगा, तो देखते हैं इस वीडियो में। इस एक्सपेरिमेंट को किया है फेमस यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर ने, तो वीडियो का क्रेडिट भी उन्हीं को ही जाता है। सबसे पहले उन्होंने एक बलून को पानी की बोतल से भरा और उस बलून को लकड़ी की मदद से उसे हवा में टाक दिया। फिर एक गैस का चूल्हा लिया और उस पर कढ़ाई रखकर उसमें तेल डाल दिया। फिर तेल को गर्म किया जब तक कढ़ाई से धुआं नहीं निकला। अब बारी आती है पानी के बलून को कढ़ाई में डालने की। ओह, जैसे ही पानी का बलून तेल में गया तो कढ़ाई में से इतनी भयंकर आग निकली, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होगे। क्या होगा अगर